एक चोरनी ने दी बीरबल को चुनौती। दिल्ली के बाजारों में उस दिन हलचल थी। अकबर के महल से ऐलान हुआ था कि राजधानी में चोरी बढ़ रही है और अगर कोई बड़ा चोर पकड़ा गया तो उसे महल में बुलाकर जनता के सामने सजा दी जाएगी। मगर शहर में एक नाम ऐसा था जिसे पकड़ना किसी के बस में नहीं था, रूपमती। रूपमती कोई साधारण चोरनी नहीं थी। उसके बारे में कहा जाता था कि वह दिनदहाड़े अमीरों के घरों से गहने, सोना, यहाँ तक कि मुहरबंद दस्तावेज तक चुरा लेती थी और कभी पकड़ में नहीं आती। उसकी चालाकी, भेष बदलने की कला और निडरता ने पूरी दिल्ली को परेशान कर रखा था। पहला मोड़। एक रात दरबार में अचानक खबर आई, जहांपनाह, वह चोरनी स्वयं महल के द्वार पर खड़ी है और कह रही है कि उसे दरबार में बुलाया जाए। अकबर चौंके। क्या कहा? चोरनी खुद सरेंडर करने आई है? सिपाही ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, वह कहती है कि वह कोई अपराधी नहीं बल्कि बीरबल को चुनौती देने आई है। अकबर की आंखों में चमक आई। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया, उसे दरबार में लाया जाए। दरबारियों की भीड़ के सामने एक लंबी, आत्मविश्वास से भरी औरत आई। चेहरा घूंघट में था, लेकिन आंखों में तेज चमक। वह झुककर बोली, जहांपनाह, मैं दिल्ली की चोरनी रूपमती हूँ। लोग कहते हैं कि आपकी अदालत का सबसे तेज दिमाग बीरबल है। मैंने कई बार देखा कि बीरबल हर मुश्किल सुलझा लेते हैं, पर आज मैं उन्हें ऐसी चुनौती देने आई हूँ जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। दरबार में कानाफूसी गूंज उठी। अकबर मुस्कुराए और बोले, तो बीरबल, अब तुम्हारी परीक्षा है। देखो यह औरत क्या चुनौती देती है। चोरनी की शर्त। रूपमती ने बीरबल की तरफ सीधी नजर डाली और कहा, बीरबल, मैं आज रात आपके ही घर में चोरी करूंगी। आपको मुझे रोकना है। अगर आप पकड़ लें तो मैं खुद अपनी सजा स्वीकार करूंगी, लेकिन अगर आप नाकाम रहे तो आपको दरबार में सबके सामने मानना होगा कि बीरबल से भी चालाक एक चोरनी है। पूरा दरबार सन्न रह गया। यह कोई साधारण दाव नहीं था। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह, दिलचस्प है। बीरबल, अब देखते हैं तुम्हारी चतुराई या इस चोरनी की चालाकी कौन जीतता है। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूँ। रात की तैयारी। उस रात बीरबल ने अपने घर की सुरक्षा दुगनी कर दी। चारों तरफ सिपाही, हर कमरे में दीपक और खुद बीरबल सतर्क नजर रखे हुए। पर रूपमती कोई साधारण इंसान नहीं थी। वह जानती थी कि सीधे घुसना असंभव है। उसने महल से बाहर जाकर एक बूढ़ी भिखारिन का भेष धरा। उसका चेहरा मिट्टी से पुता हुआ, हाथ में कटोरा और चाल लंगड़ाती हुई। शाम ढलते ढलते वह बीरबल के घर के बाहर पहुंची और रोने की आवाज लगाने लगी, हे मालिक, भूखी हूं, जरा खाना दे दो। सिपाहियों ने उसे भगाना चाहा, लेकिन बीरबल ने देखा और कहा, ठीक है, इसे रोटी दे दो। भिखारिन ने रोटी ली और वहीं दरवाजे पर बैठ गई। धीरे धीरे उसने देखा कि बीरबल कहाँ जाते हैं, कौन सा दरवाजा कब खुलता है, कौन पहरा दे रहा है। वह हर बारीकी अपने दिमाग में उतारती रही। रात गहराते ही उसने कटोरे से निकाला बारीक चूर्ण। उसने वह सिपाहियों की मशालों पर फेंका। पल भर में धुआं उठा और सिपाहियों की आंखें जलने लगीं। शोर मच गया। उसी अफरातफरी में रूपमती दीवार फांदकर भीतर घुस गई। बीरबल की चाल। मगर बीरबल अनुमान लगा चुके थे कि वह साधारण रास्ते से नहीं आएगी। उन्होंने पहले ही कुछ कमरों को खाली करवा दिया था और वहां नकली गहने रखवा दिए थे। रूपमती धीरे से एक कमरे में पहुंची, ताले तोड़े और संदूक खोला। उसमें सोने चांदी की चीजें चमक रही थीं। उसने जल्दी से थैली भरी और भागने लगी।
लेकिन तभी दरवाजा बंद हो गया। बत्ती जली, सामने बीरबल खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रूपमती, तुम्हें लगता है तुम मुझे मात दे दोगी? मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि तुम यही कमरा चुनोगी। रूपमती हंस पड़ी। बीरबल, मैं जानती थी कि तुम यहाँ होगे, मगर क्या तुमने यह सोचा था कि ये सब नकली गहने हैं जो तुमने खुद रखवाए थे? बीरबल चौंके। रूपमती ने थैली खोली और कहा, मैंने तुम्हारे नकली गहनों के बीच असली हार भी रख लिया है, क्योंकि असली तो अलमारी के ऊपर रखा था जिसे तुम भूल गए। बीरबल की आंखें फैल गईं। सचमुच अलमारी के ऊपर रखा असली हार गायब था। निर्णायक दा। बीरबल ने तुरंत खुद को संभाला और कहा, ठीक है, तुम जीत गई, पर अभी बाहर निकल पाना आसान नहीं। रूपमती ने आंखों में शरारत भरकर कहा, देखते हैं। वह अचानक कमरे की खिड़की से बाहर कूदी, पर वहां पहले से ही 2 सिपाही तैयार खड़े थे। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर रूपमती ने चाकू निकालकर रस्सी काट दी और अंधेरे में गायब हो गई। सुबह जब दरबार लगा तो बीरबल को अकबर के सामने स्वीकार करना पड़ा कि रूपमती उनकी आंखों के सामने चोरी करके भाग निकली। अकबर ने आश्चर्य से कहा, तो बीरबल, तुम्हें भी मात खानी पड़ी? बीरबल ने सिर झुकाया, जहांपनाह, सच यही है। दरबार में सब हंस पड़े। दूसरा सामना। मगर बीरबल हार मानने वालों में नहीं थे। उन्होंने अकबर से अनुमति मांगी, जहांपनाह, मुझे एक और मौका दें। अगली बार यह चोरनी मुझसे बच नहीं पाएगी। अकबर ने हंसकर कहा, ठीक है, देखते हैं। कुछ दिन बाद फिर खबर आई कि रूपमती ने शहर के सबसे बड़े व्यापारी का खजाना लूट लिया। लोग चिल्ला रहे थे कि जब तक यह औरत पकड़ी नहीं जाती कोई सुरक्षित नहीं। बीरबल ने गुप्त जासूस भेजे। उन्होंने पता लगाया कि रूपमती अमीरों से चोरी करके गरीबों में बांट देती है। यही वजह थी कि गरीब लोग उसे छिपाते और बचाते थे। बीरबल ने सोचा, इसे ताकत से नहीं, चाल से पकड़ना होगा। बीरबल की योजना। उन्होंने एक व्यापारी बनकर बाजार में दुकान खोली। दुकान पर हीरे जवाहरात सजाए गए। धीरे धीरे यह खबर फैली कि नया व्यापारी आया है जिसके पास बहुमूल्य खजाना है। रूपमती को यह खबर लगी और उसने सोचा, यही सही मौका है। रात को वह व्यापारी के घर घुसी, मगर अंदर वही बीरबल उसका इंतजार कर रहे थे। बीरबल बोले, रूपमती, मुझे पता था तुम आओगी। इस बार तुम्हारे लिए जाल बिछाया है। रूपमती हंसी। बीरबल, जाल तो मैं भी बिछा सकती हूँ। उसने जेब से पाउडर निकाला और फेंकने ही वाली थी कि अचानक पीछे से सिपाही आ गए। बीरबल ने पहले ही कमरे की खिड़कियां बंद करवा दी थीं। रूपमती घिर गई। सच का खुलासा। बीरबल ने कहा, रूपमती, तुम्हारी चालाकी काबिले तारीफ है, लेकिन अब सच बताओ, तुम यह सब क्यों करती हो? रूपमती की आंखें भर आईं। बीरबल, मैं कोई साधारण चोरनी नहीं। मैं कभी अमीर जमींदार की बेटी थी। मेरे पिता पर झूठा मुकदमा लगा और उनकी जमीन छीन ली गई। माँ भूख से मर गई। तब से मैंने कसम खाई कि जो अमीर गरीबों का खून चूसते हैं उनसे लूटकर गरीबों में बांट दूंगी। दरबार में जब यह सच सामने आया तो अकबर भी सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या सजा हो ऐसी औरत को? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यह अपराधी जरूर है, पर इसका दिल गरीबों के लिए धड़कता है। अगर इसे सजा दी तो गरीबों का सहारा छिन जाएगा। मेरी राय है कि इसे अपराध से दूर लाकर राज्य की सेवा में लगाया जाए। अकबर ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। रूपमती को महल के खजाने की रखवाली का काम दिया गया। अब वही औरत जो सबसे बड़ी चोरनी थी, बादशाह के खजाने की रखवाली करने लगी।
निष्कर्ष, उस दिन दरबार में सबने माना कि बीरबल ने हारकर भी जीत हासिल की, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ चोरनी को पकड़ा बल्कि उसकी असली ताकत को पहचानकर राज्य के काम में लगाया। और रूपमती, वह हमेशा कहती थी, अगर कोई मुझे सच में हरा सका तो वह सिर्फ बीरबल थे। एक चोरनी ने दी बीरबल को चुनौती। दूसरा भाग। रूपमती अब महल के खजाने की रखवाली कर रही थी। अकबर और बीरबल दोनों को लगा कि अब चोरी की घटनाएं थम जाएंगी, लेकिन दिल्ली की गलियों में फुसफुसाहट चल पड़ी। रूपमती अब दरबार की गुलाम बन गई है। वह अब गरीबों के लिए चोरी नहीं करती। गरीब लोग निराश होने लगे। कई लोगों ने सीधे रूपमती से कहा, तुम्हें हमसे गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी। तुम हमारी नायिका थीं। अब तुम महल की रखवाली करने लगी हो। यह सुनकर रूपमती का मन विचलित हो उठा। नया मोड़। एक रात दरबार में खबर आई, जहां पनाह महल का गुप्त दरवाजा किसी ने खोल दिया है और खजाने से कुछ अनमोल हीरे गायब हैं। सबकी नजरें रूपमती पर टिक गईं। अकबर ने गुस्से में कहा, तो क्या हमने जिस पर भरोसा किया वही गद्दार निकली? रूपमती ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं निर्दोष हूं। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, अब तुम्हें सच का पता लगाना होगा। अगर यह औरत गुनाहगार निकली तो इसकी जान की कोई गारंटी नहीं। बीरबल की जांच। बीरबल ने पूरे खजाने की जांच की। उन्होंने ताले देखे, दरवाजे पर पड़े निशान देखे और सिपाहियों से पूछताछ की। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, जहांपनाह, मुझे पूरा शक है कि यह चोरी रूपमती ने नहीं की। असली चोर कोई और है। अकबर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, और वह कौन? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं अभी नाम नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप मुझे 3 दिन की मोहलत दें तो मैं चोर को रंगे हाथ पकड़ लूंगा। असली चोर की खोज। 3 दिनों तक बीरबल ने किसी से कुछ नहीं कहा। बस गुप्त रूप से पहरेदार बदलते रहे और खजाने में नकली हीरे रखवाए। तीसरी रात उन्होंने जानबूझकर दरबार में ऐलान कराया कि कल खजाने में नई ढेर सारी संपत्ति जमा होने वाली है। रात को सचमुच खजाने का दरवाजा खुला। बीरबल और उनके जासूस छिपे हुए थे। उन्होंने देखा कि खजाने की ओर जाने वाला और कोई नहीं बल्कि महल का ही एक अमीर दरबारी ख्वाजा सरदार था। वह सोचा कि अंधेरे में कोई देख नहीं पाएगा, पर बीरबल ने उसी वक्त मशाल जला दी और सिपाहियों को इशारा किया। सच सामने। अगले दिन दरबार में वह दरबारी बेनकाब खड़ा था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह आदमी ही असली चोर है। इसने ही गुप्त दरवाजे की चाबी की नकल बनवाई और खजाने से चोरी की। रूपमती निर्दोष है। अकबर ने गुस्से में उस दरबारी को जेल में डालने का आदेश दिया और बीरबल की ओर देखकर कहा, तुमने फिर साबित किया कि तुम्हारी सूझबूझ सबसे अलग है। रूपमती की चुनौती फिर। लेकिन रूपमती चुप नहीं रही। उसने दरबार में ही कहा, जहांपनाह, आज मैं फिर बीरबल को चुनौती देती हूँ। अगर वह मुझे इतना ही चतुर समझते हैं तो मैं कसम खाती हूँ कि अगले 7 दिनों में मैं उनके अपने पास से कोई ऐसी चीज चुरा लूंगी जिसका अंदाजा उन्हें भी नहीं होगा। पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बीरबल, फिर से तुम्हारे सामने चुनौती है। बीरबल ने दृढ़ आवाज में कहा, जहांपनाह, यह चुनौती मैं स्वीकार करता हूँ। पर इस बार यह औरत चाहे जितनी चालाक निकले, मैं इसे मात देकर रहूंगा।